हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे एचएसजी। एचएसजी क्या होता है, किस प्रकार का टेस्ट होता है, क्यों करते हैं और क्या चार्जेस हैं इसके और क्या प्रिकॉशंस हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एचएसजी का लॉन्ग फॉर्म है हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। सो हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी मतलब हिस्ट्रो मतलब गर्भाशय, साल्पिंगो मतलब गर्भनलिका और ग्राफी मतलब इमेजिंग। सो जब यूट्रस के जो बाजू वाले फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं जिसे हम गर्भनलिका बोलते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका एक्सरे जो करते हैं उसी के लिए हम एचएसजी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एचएसजी क्यों करते हैं एंड कौन से कैंडिडेट्स हैं जिसमें हमें एचएसजी करना चाहिए। जब भी कोई प्रेगनेंसी प्लान करता है, अगर नेचुरल कंसेप्शन नहीं पॉसिबल है, अगर 1 ईयर ऑफ मैरिड लाइफ के बाद, एक्टिव मैरिड लाइफ के बाद भी कोई कपल अगर कंसीव नहीं हो पाता है तो दे विल कॉन्टैक्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। बेसिक एवेल्यूएशंस के बाद सारे टेस्ट अगर नॉर्मल है, स्पर्म काउंट नॉर्मल है, पेशेंट्स के जो फीमेल पार्टनर है उनके सारे ब्लड टेस्ट एंड सारे इमेजिंग अगर नॉर्मल लग रहे हैं, सो उसके बाद भी बेसिक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग देने के बाद भी अगर कंसीव नहीं होता है, सक्सेस रेट नहीं मिलता है प्रेगनेंसी होने में, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको ट्यूब टेस्ट करने के लिए सजेस्ट करेंगे। सो मोस्टली चांसेस होता है कि ट्यूब ब्लॉक होंगे, इसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। क्या होता है, जब भी कोई अंडा रिलीज़ होता है बॉडी में, गर्भाशय में आने से पहले ट्यूब में अंडाशय के थ्रू अंडा फैलोपियन ट्यूब के यहाँ तक आके रुक जाता है एंड स्पर्म थ्रू वजाइना इट विल ट्रैवल एंड इट विल रीच टू द फैलोपियन ट्यूब जिसे हम गर्भनलिका बोलते हैं, एंड वहाँ पे वो फर्टिलाइज होगा। बट अगर ये ट्यूब ही ब्लॉक है तो प्रेगनेंसी नहीं रुक पाएगी या प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आएगी। सो हमें नेक्स्ट स्टेप करने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं है। उसी के लिए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको एचएसजी ये टेस्ट सजेस्ट करेंगे। ओके, सो कैसे करते हैं, कैसे आते हैं, फास्टिंग में आना है, क्या प्रिकॉशंस है, एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, वेदर यू नीड एडमिशन इन हॉस्पिटल। सो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पेन सेंसिटिविटी। सबका पेन सेंसिटिविटी अलग अलग है, सबका टॉलरेंस लेवल अलग अलग है। ओके, सो कोई 99% पेशेंट पेन बर्दाश्त कर लेते हैं एंड दे विल टॉलरेट दिस नॉर्मल डिस्कम्फर्ट, सो दे विल डू अ ओपीडी बेसिस प्रोसीजर। बट जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जो नहीं कर पाएंगे प्रोसीजर, बिकॉज एचएसजी में हम एक डाई पुश करेंगे और उसका ही ग्राफिकल रिकॉर्ड आएगा। सो ड्यूरिंग पुशिंग दैट डाई सीवियर या फिर मॉडरेट टू सीवियर अमाउंट में पेन हो सकता है। तो अगर वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो उस पेशेंट्स में हम अंडर एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर सजेस्ट करते हैं। ओके, सो कैसे करेंगे। सो अगर ओपीडी बेसिस है तो आपके डॉक्टर आपको आपके पीरियड्स के 6वें दिन से 10वें दिन तक प्रोसीजर करने के लिए बुलाएंगे, ओपीडी में बुलाएंगे। सो जब भी आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, जब आपका ब्लीडिंग फेज़ ख़त्म हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, सो मोस्टली सारे फीमेल्स में अप टू डे 5 to day 6 तक पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमें ये आपको आपके हॉस्पिटल में बुलाएंगे एंड ओपीडी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक कंसेंट साइन करवाएंगे, आपको कुछ पेन किलर्स देंगे एंड उसी दिन से या 1 day प्रायर से आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। आपको ड्यूरिंग एचएसजी प्रोसीजर पहले तो यूरिन पास करके एक्सरे टेबल पर लेटना है, वहाँ पे लिथोटोमी जैसे नॉर्मल डिलीवरी पोजीशन जैसे होता है उसमें आपको लेटना है। सो थ्रू योर वेजाइना विल पुट अ एचएसजी कैनुला एंड वहाँ से एक रेडियोपिक डाई हम इंसर्ट करेंगे एंड आपके फिल्म्स लेंगे। तो वो फिल्म्स में दैट इज़ नथिंग बट एन एक्सरे। सो उसमें आपका यूट्रस का लाइनिंग एंड ट्यूब्स का लाइनिंग पता चलेगा। जब हम डाई पुश करेंगे तो डाई अगर थ्रू यूट्रस बच्चादानी के थ्रू, अगर वो गर्भनलिका के थ्रू अगर बाहर स्पिल हो रहा है, इसका मतलब आपके दोनों ट्यूब्स पेटेंट है। समटाइम्स डाई एक ट्यूब से बाहर निकलता है बट दूसरे की जगह पे नहीं निकलता, यूट्रस के अंदर ही रहता है। मतलब जो पर्टिकुलर साइड में से डाई नहीं निकल रहा है, दैट एंगल दैट ट्यूब इज़ ब्लॉक। ओके, सो दैट इज़ वो ग्राफिकल रिकॉर्ड है, वो आपको इमीडिएट रिपोर्ट मिल जाएगा। इंटरप्रिटेशन में आपको एटलीस्ट प्रॉपर फाइनलाइज रिपोर्ट आने में 1-2 घंटे लग जाएंगे। एंड ये प्रोसीजर जब हम डाई पुश करेंगे तो बिकॉज वी आर पुशिंग द डाई, थोड़ा यूट्रस स्पाज्म में जा सकता है, हल्का फुल्का पेन हो सकता है। सो
बिकॉज हम आपको एंटीबायोटिक देंगे, पेन किलर देंगे, तो आफ्टर प्रोसीजर विल आस्क यू टू रेस्ट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, एंड जब आप स्टेबलाइज होंगे आप आपके घर पे जा सकते हो। एज दिस इज़ OPD बेस्ड प्रोसीजर, यहाँ पे हमने आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया है, तो इसमें आपको कोई फास्टिंग रहने की ज़रूरत नहीं है। आप कंफर्टेबल अगर रहोगे तो आप आपका नॉर्मल सिंपल खाना खा सकते हो, ठीक है। सो एंड इसमें कोई पर्टिकुलर प्रोलॉन्ग रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको अंडर एनेस्थीसिया हम प्रोसीजर करते हैं तो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स थोड़े अलग होते हैं। बिंग हम आपको अंडर एनेस्थीसिया कर रहे हैं, आपको एक दिन प्रायर फास्टिंग में रहना पड़ेगा, एम्प्टी स्टमक रहना पड़ेगा, एंड मिनिमम 6 to 8 आवर्स एम्प्टी स्टमक रहना पड़ेगा। और जब आप आओगे प्रोसीजर के लिए, आपका एडमिशन जब होगा, तो सेम आफ्टर टेकिंग कंसेंट आपको एनेस्थेटिस्ट एक बार एग्जामिन करेंगे, आपको कुछ एंटीबायोटिक एंड कुछ पेन रिलीफ, कुछ एंटासिड्स आपको इंजेक्ट करेंगे, एंड आपको कुछ अंडर शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया देंगे। तब आप बेहोश हो जाओगे एंड वी विल मेक अ प्रोसीजर स्मूथली। जैसे ही आपकी प्रोसीजर ख़त्म हो जाएंगे, वी विल गिव यू अ रिवर्सल सो दैट आप अवेक हो जाओ। सो बिंग एनेस्थीसिया दिया है आपको, इसीलिए आपको 2 से 3 घंटे तक फास्टिंग में रखेंगे एंड देन आपकी डाइट स्टार्ट करेंगे। सो बिकॉज ऑफ एनेस्थेटिक मेडिकेशन यू माइट हैव लिटिल बिट मोर नौशिया, वोमिटिंग, माइट हैव एब्डोमिनल क्रैम्पिंग ऑल्सो, ठीक है। तो वो आप जब तक सेटल नहीं होते हो तब तक आपको हॉस्पिटलाइज रहना होगा। जैसे ही आप सेटल हो, आपको बेटर फील होगा, एंड वंस यू पास यूरिन वी विल डिस्चार्ज यू फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो रफली इट विल बी अ डे केयर प्रोसीजर। ओके, सो कब करना चाहिए एंड कब नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ द आइडियल थिंग जिसमें हमें नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही बताया कि पीरियड्स के 6वें दिन से 10वें दिन तक हम प्रोसीजर करते हैं। सो अगर आपको डाउट है, आप प्रेगनेंसी आप कंसीव हुए हो, आप प्रेग्नेंट हो, तो उसमें हमें अपनी ये टेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमें टेस्ट नहीं करते, बिकॉज उसमें रिपोर्ट बायस होने की, रिजल्ट बायस होने के एंड इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। थर्ड विल बी एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन। अगर आपको एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे बिंग हम जब डाई पुश करेंगे तो वो स्प्रेड होकर बाकी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, तो इसलिए हम एक्टिव इन्फेक्शन में हम ये टेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन। मोस्टली डाई स्पिल हो जाता है अगर दोनों ट्यूब में, गर्भनलिका से अगर डाई नीचे स्पिल दिख रहा है आपके एक्सरे जो HSG का रिपोर्ट आया उसमें, तो इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल पेटेंट ट्यूब्स, तो आपके दोनों ट्यूब्स पेटेंट है। बट अगर कहीं पे ब्लॉक दिख रहा है तो हमें आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको लैप्रोस्कोपी एडवाइस करेंगे। इट्स मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी टू चेक द ट्यूबल पेटेंसी, द फाइनल कन्फर्मेशन, एंड उसके साथ साथ अगर ट्यूबल ओपनिंग करना है तो रिकैनलाइजेशन भी वो साथ साथ कर लेंगे। सो इट विल बी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। अपार्ट फ्रॉम ट्यूबल ब्लॉकेज, आपको यूट्राइन लाइनिंग डिलेनेट होता है, तो उसमें कभी कभी कोई पेशेंट्स को रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं, तो वो पेशेंट्स के लिए भी हमें HSG टेस्ट इज़ गुड ऑप्शन, बिकॉज उसमें हमें यूट्रस का शेप पता चलेगा। अगर ऑर्क्वेट यूट्रस है या डायडेलिफस यूट्रस है तो उसमें मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो वी नीड अ सर्जिकल करेक्शन इन दिस केस ऑल्सो। समटाइम्स फाइब्रॉइड्स हमें HSG में दिख जाते हैं, ठीक है। सो वी कैन टेक केयर ऑफ दैट फाइब्रॉइड विथ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर ये डायग्नोज होता है HSG में। अनदर बिग कंसर्न इज एशरमैन सिंड्रोम। सो व्हाट इज़ एशरमैन सिंड्रोम। सो बेसिकली जब भी DNC होता है, जब भी DNC में क्यूरेटिंग्स होता है यूट्राइन वॉल का, तो वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो जाता है पोस्ट DNC, एंड जिसकी वजह से कंसेप्शन में दिक्कतें आती हैं। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहेंगे बट HSG में आपको एडिशंस दिखेंगे। सो वी नीड टू ट्रीट दैट एशरमैन सिंड्रोम अगेन विद अ सर्जिकल प्रोसीजर। सो वी कैन प्लान अ हिस्टोलैप्रोस्कोपिक सर्जरी हियर इन एशरमैन सिंड्रोम। Okay, and regarding charges, depending on your OPD basis and anesthetic point of view, charges will vary. OPD basis प्रोसीजर में चार्जेस थोड़े कम रहेंगे, बट एनेस्थेटिक जब आप अंडर एनेस्थीसिया ही प्रोसीजर करोगे तो बिंग एनेस्थीसिया इन्वॉल्व हो रहा है, आपका हॉस्पिटल स्टे हो रहा है, तो लगभग थोड़ा ज़्यादा चार्ज रहेगा।
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ सेफ, बट या समटाइम्स 1 to 2% पेशेंट्स को जो हम डाई यूज़ करते हैं ड्यूरिंग HSG प्रोसीजर उसका एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. सो बट एवरी हॉस्पिटल विल प्रोवाइड ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स. हम अपना पूरा एनाफिलेक्टिक जो अगर आपको रिएक्शन होता है सो विल टेक केयर ऑफ कि हम आपको उसी इमीडिएटली वहाँ पे उसको ट्रीट करें. ओके, सो बिकॉज सेंसिटिविटी पैटर्न सबका अलग होता है एंड एलर्जिक रिएक्शंस पहले से ही पता नहीं रहते हैं. सो जब भी हम कोई भी मेडिसिन आपको देते हैं सो विल हैव अ बैकअप एंटी एलर्जिक थिंग्स अवेलेबल देयर एंड देयर ओनली. एंड अगर ये प्रॉपर आप हॉस्पिटल में कर रहे हो जहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल है, सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, तो ये रिस्क मिनिमाइज हो जाती है. This is all for the HSD today. I hope you like this video. So stay tuned to my channel and subscribe to my video. Thank you very much.